हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉप 20 इंडेक्सेस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको टॉप 20 बता रहा हूँ जिससे आप अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में ज़रूर देखोगे इस वीडियो से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो इंडेक्स हमारे सामने वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है उसे रिलीज़ करता है हेनले एंड पार्टनर्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली मैच होता है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, इसमें जो इंडिया की रैंक है वो याद रखनी है आपको। इंडिया की रैंक है 84th अमंग 110। तो 110 में से इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 84th। और इस लिस्ट को, इस इंडेक्स को फिर से लगातार तीसरी बार ये हो रहा है कि जापान ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। ठीक है, तो जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, और ये बताता कैसे है? ये ऐसे बताता है कि किस कंट्री का कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ टाई अप है कि वो अपने सिटीजन्स को डायरेक्टली वीज़ा फ्री कह सकते हो कि ट्रैवल करवा सकता है। ठीक है, तो जापान के टाई अप सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जापान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वो है नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 रिलीज़ किया गया है नीति आयोग द्वारा। इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वो वीडियो देख लेना। बहुत कुछ उस वीडियो में एक्स्ट्रा बताया हुआ मैंने। तो ये जो इंडेक्स है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसे रिलीज़ करता है नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो ये दोनों मिलके इस इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी इंडेक्स नीति आयोग अकेला नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने बहुत सारे इंडेक्स में देखा होगा कि नीति आयोग करता है, लेकिन अकेला नहीं करता है, किसी न किसी रिस्पेक्टिव अदर इंस्टीट्यूट के साथ वो टाई अप करके इंडेक्स या कोई भी इनोवेशन इंडेक्स निकालता है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी अदर जो इंडेक्स नीति आयोग निकालता है वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलके ही निकालता है। तो 5 पैरामीटर्स है इस इनोवेशन इंडेक्स के लिए। वो है आपका ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट और सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। तो ये 5 पैरामीटर है जिसके द्वारा बताया जाता है कि कौन सा स्टेट इंडिया में कितना इनोवेशन में कौन आ गया। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है इंडियन स्टेट्स और यूटी को। तो पहला जो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर स्टेट की लिस्ट में कर्नाटका ने इस लिस्ट को, इस इंडेक्स को टॉप किया है। तो कर्नाटका मेजर स्टेट के रिस्पेक्ट में टॉप पे है। हिमाचल प्रदेश देखिए यहाँ पे टॉप है, वो किस लिस्ट में है? नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन कैटेगरी में। तो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेशन कैटेगरी में आपका हिमाचल प्रदेश टॉप पे है। और यूटी और स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में दिल्ली ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कर्नाटका को याद ज़रूर रखना है आपको। थर्ड है आपके सामने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक आई है 7th। ठीक है, इंडिया की रैंक आई है 7th। और इंडिया की रैंक 7th होने के साथ ही इंडिया टॉप 10 अफेक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। ठीक है, टॉप 10 अफेक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है और इस लिस्ट को निकालता है जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच निकालता है। और जो मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है और बहामास, ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ है। यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। क्लाइमेट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे वर्स्ट कंट्री में आते हैं जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और बहामास। नेक्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे इंडिया रैंक्स 53rd इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो अभी तक का ये लेटेस्ट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 2020 भी दिख रहे हैं तो ये सारे लेटेस्ट ही हैं अभी तक के। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 53rd। काफ़ी हैरान करने वाली बात है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री की रैंक यहाँ पे काफ़ी कम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक 53rd होने के साथ इंडिया आ गया है फ्लॉड डेमोक्रेसी में, मतलब त्रुटिपूर्ण, कमी है डेमोक्रेसी में हमारे। ये रिलीज़ कौन करता है? तो ये रिलीज़ करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए 3-4 चीज़ें ही होती हैं किसी भी इंडेक्स को लेके कि रिलीज़ कौन करता है, कितनी रैंक आई है इंडिया की, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली बात होती है कि रिलीज़ कौन करता है और इंडिया की रैंक क्या है स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक आई है 53rd। रिलीज करता है इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंस यूनिट। नॉर्वे ने इस लिस्ट को टॉप किया है। और ठीक है, वैसे भी आप देखो तो हर लिस्ट में आपको कोई ना कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री ही मिलेगा। नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, यही कंट्रीज़ होती हैं जो टॉप करती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट जो इंडेक्स है इंडिया रैंक्स 139th इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम लोग
पाकिस्तान से भी ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा यहाँ पे खुश है, आप कह सकते हो। तो इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 139th, ठीक है, आउट ऑफ 149th। अब इसको लेके एक छोटा सा ट्रिक आप कह सकते हो, अगर आप काउंट करोगे हैप्पीनेस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 यहाँ पे लेटर है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि इंडिया की रैंक 139th है आउट ऑफ 149, ठीक है। छोटा सा ट्रिक जैसा ही है ये। तो यहाँ पे जो इशू करता है वो करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और टॉप किया है इस लिस्ट को फिनलैंड ने, और अफगानिस्तान रहा है सबसे बॉटम पे। और आज के टाइम पे बात की जाए तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई भी कर रहा है अफगानिस्तान का यहाँ पे होना। नेक्स्ट है आपके सामने जेंडर गैप इंडेक्स 2021। तो जेंडर गैप इंडेक्स 2021 को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक आई है इस बार वो आई है 140 अमॉन्ग 156। तो 140th रैंक आई है इंडिया की अमॉन्ग 156। आइसलैंड ने टॉप किया है इस इंडेक्स को, और अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बात किया जाए एशिया साउथ एशिया पैसिफिक, तो साउथ एशिया पैसिफिक में भी इंडिया टॉप पे नहीं है। बांग्लादेश यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे नहीं है, साउथ एशिया पैसिफिक में भी बांग्लादेश है। यह चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 को रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। बहुत ही सिंपल है, याद रहेगा आपको। इंडिया की पोजीशन आई है यहाँ पे 142nd आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 142nd आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो नॉर्वे ने इस लिस्ट को टॉप किया, ठीक है, नॉर्वे ने इस लिस्ट को टॉप किया। और इरिट्रिया जो है उसने इस लिस्ट पे बॉटम पे रहा है, वर्स्ट कंडीशन में है, 180th पोजीशन पे है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर 142nd पोजीशन आई है इंडिया की, और नॉर्वे ने इस लिस्ट को टॉप किया। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया की रैंक आई है 87th अमंग 115 कंट्री, ठीक है। इंडिया की रैंक आई है 187th। स्वीडन ने इस लिस्ट को यहाँ पे टॉप किया है, और जिम्बाब्वे रहा है 115th पोजीशन पे, मतलब लास्ट रैंक है ये उसकी, ठीक है। स्वीडन रहा है टॉप पे, इंडिया की रैंक आई है 87, और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 131। तो 131 होने के कारण इंडिया आ जाता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है काफ़ी मीडियम रेंज पे चल रहा है, और 189th कंट्रीज़ में से ये लिस्ट बनाई गई है, और इंडिया की रैंक है 131, ठीक है। याद रखना आपको। रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। यूएनडीपी देख लो यहाँ पे है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक मेज़र करता है एवरेज अचीवमेंट ऑफ द कंट्रीज इन 3 बेसिक डायमेंशन। ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, इसके 3 बेसिक डायमेंशन है, 3 बेसिक पैरामीटर है। पहला क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड है एजुकेशन, और थर्ड है पर कैपिटा इनकम। तो ये तीनों को हिसाब से ही देखा जाता है कि कौन से कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है या कम है। तो ज़्यादा किस में है? नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, और नाइजर रहा है यहाँ पे बॉटम पे। नेक्स्ट इंडेक्स है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो मेन चीज़, जो डायमेंशन है, जो बेस है, वो क्या है कि सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम देखा जाता है कि किस कंट्री में सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम ज़्यादा है। उसी के हिसाब से यहाँ पे कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, और इंडिया की रैंक आई है 111th रैंक आई है आउट ऑफ 162 कंट्रीज। पब्लिश कौन करता है? तो अमेरिकन थिंक टैंक है कार्टो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कनाडा में है, ये मिल के पब्लिश करती है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। इस लिस्ट को फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप किया है न्यूजीलैंड ने, और लास्ट पे रहा है सीरिया, ठीक है। लास्ट पे रहा है सीरिया। नेक्स्ट जो है आपके सामने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो इंडिया की रैंक है वो है 94th अमंग 107 नेशन, ठीक है। तो 107 में से इंडिया की रैंक आई है 94th, ठीक है। तो 94th
होने के कारण इंडिया आ जाता है यहाँ पे सीरियस कैटेगरी में। तो इंडिया में सीरियस कैटेगरी का हंगर है, बहुत ज़्यादा हंगर है इसका मतलब यहाँ पे। और इंडिया में देखो तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14% इंडियंस जो है, इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड है, तो उनको तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है। 4 इंडिकेटर है इस क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर इंडेक्स से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंडिकेटर से भी पूछा गया था वहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 4 इंडिकेटर है, आपको याद रखना है। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब होता है हाइट के हिसाब से हाइट कम रह जाना, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग होता है कि वेट बढ़ जाना, हाइट कम है और वेट ज़्यादा है। अंडर नरिशमेंट की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब चाइल्ड डेथ है यहाँ पे। तो ये चारों ही इंडिकेटर आपको याद रखने हैं। इन चारों इंडिकेटर के हिसाब से ही, चारों के हिसाब से ही यहाँ पे कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इंडिया की रैंक है 94th। नेक्स्ट है आपके सामने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब से, इसी को देख के, इसी से इंस्पायर होकर आप कह सकते हो नीति आयोग ने स्टार्ट किया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। कौन था टॉप पे? कर्नाटका। और स्टेट और आपका हिल स्टेशन में हिमाचल प्रदेश था, और दिल्ली था आपका यूटी में, ठीक है। तो वो भी याद रखना आपको। इंडिया हैज़ ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ 50 कंट्रीज। इंडिया की रैंक आई है 48th। तो इंडिया ने ग्रुप ऑफ 50 कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया, एक तरीके से कह सकते हो। रिलीज किया है इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो ने कॉर्नेल इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट के साथ मिलके रिलीज किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। फर्स्ट रैंक आई है यहाँ पे स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो इन्वायरमेंटल के हिसाब से किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है? तो इस इंडेक्स को टॉप किया है आपका डेनमार्क ने। इंडिया की रैंक आई है 168th और लिब्रिया यहाँ पे है बॉटम पे, ठीक है। तो डेनमार्क टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 168th। रिलीज करता है इसे कौन है? तो याले सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एंड लॉ एंड पॉलिसी, मतलब याले यूनिवर्सिटी याद रखनी है आपको सिंपली। याले यूनिवर्सिटी इसको रिलीज करता है, एंड सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। इंडिया की रैंक आई है 168th। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा आतंकवाद, कौन देश सबसे ज़्यादा आतंकवाद को फेस कर रहा है। तो इस लिस्ट में इंडिया की रैंक है 8th, मतलब इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। और इस लिस्ट को टॉप किया है अफगानिस्तान ने। तो आज के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। अफगानिस्तान ने इस लिस्ट को टॉप किया है। इंडिया की रैंक आई है 8th। इंडिया काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। इसका मतलब इसे रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस रिलीज करता है आतंकवाद रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे में इंडिया की रैंक आई है 10th, ठीक है। तो 10th पोजीशन पे रहा है इंडिया। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसे रिलीज करता है आपका जर्मन वॉच, ठीक है। तो जर्मन वॉच द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंक आई है 10th। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ वालों के लिए भी। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो है 5th, ठीक है। रिलीज करते हैं UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को रिलीज करता है और इस लिस्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 5th। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसे रिलीज किया जाता है सिडनी बेस्ड लॉय इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट है ये, लॉय इंस्टीट्यूट। तो इसने स्टार्ट किया है यहाँ पे कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स को, और इंडिया की रैंक यहाँ पे आई है 86th, ठीक है। इंडिया की रैंक आई यहाँ पे 86th। याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इस एग्ज़ाम के लिए। न्यूजीलैंड ने इसे टॉप किया है, याद रखना आपको, और ब्राज़ील बॉटम पे रहा है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया है, तो ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी न्यूजीलैंड है, उसने इस लिस्ट को टॉप कर लिया। 6 इंडिकेटर्स है, तो 6 चीज़ों को देख के इस इंडेक्स को बनाया गया है, इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो पहला है कन्फर्म केसेस, किस कंट्री में कितने कन्फर्म केसेस हैं। कन्फाइंड डेथ, कितनी डेथ कन्फाइंड हो चुकी है। केसेस पर मिलियन पीपल, पर मिलियन पीपल के हिसाब से मतलब 10 लाख में कितने लोगों को केसेस हैं।
डेथ पर मिलियन पीपल, 10 लाख में कितने लोग मरे, ये रेशियो देखा जाएगा। केस एज अ प्रपोर्शन ऑफ टेस्ट, कितने टेस्ट और कितने केस आ रहे हैं। एंड टेस्ट पर 1000 पीपल, 1000 पीपल के ऊपर कितने लोगों की टेस्ट हो रही है। तो ये चीज़ों को देख के आपका कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया जाता है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इसे रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टोटल 180 कंट्रीज है और इंडिया की रैंक है यहाँ पे 86। इंडिया की रैंक है 86। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स और इसे रिलीज करता है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। आपको याद होगा अभी पीछे हमने एक और किया जिसको भी रिलीज करता था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, उसको कौन करता था, टेररिज्म आप इंडेक्स जो था आपका, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये रिलीज किया जाता था आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। तो यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स भी यही रिलीज करते हैं और इसमें जो टॉप है वो है आइसलैंड। तो आइसलैंड ने इस लिस्ट को टॉप किया है और इंडिया की रैंकिंग है 135। और अफगानिस्तान, अभी पीस तो बिल्कुल है भी नहीं, तो आप याद रख सकते हो अफगानिस्तान इसमें सबसे बॉटम पे रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 20 आपके इंडेक्सेस जो कि आप अपने एग्ज़ाम में डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ से एक क्वेश्चन होगा, EPFO एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे सारे मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो लिस्ट इंडेक्सेस वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके EPFO एग्ज़ाम के लिए भी। तो ध्यान से आपको याद करके जाना है, एग्ज़ाम है अभी, आप बस PDF को 2-4 बार देखोगे आपको बहुत हद तक याद हो जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, इसलिए मैंने यहाँ पे अपलोड किया। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी PDF मैं अभी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। वैसे मैं एक दिन बाद करता हूँ लेकिन एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक है, तो अभी आपको PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।